Good morning, students. Last class we discussed about basic concept of chemistry and some examples. Today we are going to discuss third lesson, unit number 3. That means third lesson, classification of elements. Classification of elements. Classification of elements, unit number 3, and its periodicity in properties. Periodicity in properties, otherwise classification of elements. So first, you know very well what is element, what is atom. Element means number of similar atoms or a group of similar atoms are known as element. Element word is plural word, atom word is singular word. And now we are going to discuss about what is the necessity of classification of elements. First topic is necessity of classification of elements. Here, in 1800, only 31 elements are known. In 1865, number of unknown elements become 63. At 1835, at 31 elements are there. 31 elements are there. In 1865, there is 65 elements are there. Okay, clear? 1800 में 31 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। चलो 31 एलिमेंट से बहुत कम एलिमेंट्स है, तो इसका प्रॉपर्टीज, यूजेस, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को रिमेंबर, याद रखने के लिए चांसेस मींस लेस एलिमेंट्स है 31, बट at the time of 1865 there are total 65 elements, sorry 63 elements are there 1865। तो 65 होगा तो 31 से लेकर 63 हो, तो ये सब एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखना इम्पॉसिबल। तो फिर इसमें से क्या करना, फिल्ट्रेशन करना। फिल्टर मीन्स तो प्रॉपर्टीज जिसका सिमिलर है वो सबको सेपरेट करना। एक फॉर एग्जांपल 63 एलिमेंट्स है, 63 एलिमेंट्स में जो एलिमेंट का प्रॉपर्टीज अदर एलिमेंट के साथ मैच होता है, तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको सेपरेट करके स्टडी करना इजी रहेगा, क्योंकि ये 63 कंप्रेस हो जाएगा, मीन्स कम हो जाएगा, मीन्स सबका प्रॉपर्टी इंडिविजुअल रखने के लिए चांसेस नहीं रहेगा, रखना समझना जो भी हो, बट 63 एलिमेंट्स का याद रखना इम्पॉसिबल है। तो फिर ये 63 में से क्या किया, किसी का प्रॉपर्टीज मैच होता है वो सब एलिमेंट्स को सेपरेट कर देगा। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस ये है, तो उसको याद रख सकते हैं हम लोग, उसका प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को इजीली स्टडी कर सकते हैं, एज वेल एज अंडरस्टैंड भी होने के लिए चांसेस है। And next, due to increasing number of elements, it become difficult to study the chemical properties of elements and their purity. तो जैसे नंबर इंक्रीज होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना इम्पॉसिबल है, और एक एक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिएक्ट होकर नंबर ऑफ इनन्यूमरेबल कंपाउंड्स को फॉर्मेशन कर ले, तो ये सब याद रखना इम्पॉसिबल। And to solve this problem, scientists classified the elements. This classification was not only for understanding of chemical properties of elements, but was also helpful in prediction of new elements. An account of this 114 है, today 118 elements है। तो यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है, हम लोग ये लेसन पे जो लर्न करने वाला क्लासिफिकेशन है, ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए नहीं है। फ्यूचर में प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मीन्स गेस, फ्यूचर में न्यू एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या होगा और वो कौन से ग्रुप के साथ मैच होगा, वो भी ये क्लासिफिकेशन में है। एंड नेक्स्ट वन, an account of these 118 elements are known to a study. Out of these, 92 elements are found in nature and rest are synthetic elements. So 92 elements are found in nature, means having two types of elements, naturally founded elements and another one synthetic elements.
naturally founded elements and synthetic elements. तो naturally found means ये नेचर में अपने आप मिला है, तो naturally founded elements, prime elements. And next one, synthetic elements. Synthetic means man-made in laboratory. In laboratory में ह्यूमन बीइंग डिस्कवर किया, तो जो मैन मेड और ह्यूमन बीइंग डिस्कवर किया जो एलिमेंट्स को सिंथेटिक एलिमेंट्स हुए थे. तो सिंथेटिक मीन्स ह्यूमन बीइंग डिस्कवर किया इसको कहाँ पे, लेबोरेटरी में, नेचर में नहीं. नेचर में जो अवेलेबल हुआ इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल एलिमेंट. एंड ह्यूमन बीइंग जो प्रिपेयर करता है वो एलिमेंट को सिंथेटिक एलिमेंट. तो टुडे total natural elements are 92 elements and rest remaining all other elements are synthetic elements. फर्स्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम लोग नेचुरल सिंथेटिक से स्टार्ट किया. तो क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस यहाँ पे हम लोग यही डिस्कशन कर रहे हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन करने से ये बेनिफिट है, chemical physical properties we can study easily and we can understand easily and we can apply these properties of elements in our daily life. That is the most important for the classification. And which are efforts to synthesis new elements are continuing even today. तो synthetic elements और डिस्कवर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, और भी होगा. एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टिंग में 114 एलिमेंट्स है, 119 एलिमेंट्स है, 108 एलिमेंट्स है. उसके बाद जैसे ईयर्स इंक्रीमेंट होते रहेगा तो डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कवरी करते रहेगा. तो फिर टिल टुडे अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक वी हैविंग some textbook having 118 elements and some textbook having 119 elements. These elements 119 element 119 119 or 118 elements, 117 elements, the name was going to process means इसका properties का name clearly information नहीं है नेम के बारे में, only IUPAC नेम दिया गया है. एंड नेक्स्ट वन इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज फ्यूचर में बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे बुक में टेक्स्ट बुक में आपका पीरियडिक टेबल एक बार ऑब्जर्व करो, एलिमेंट्स में बॉक्स में स्टार इंडिकेशन की. स्टार मीन्स इट इज गोइंग टू प्रोसेस, मीन्स नेमिंग के बारे में प्रोसेस हो रहा होता होगा. नेक्स्ट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मीन्स रिसर्च होने वाले एलिमेंट्स, ऑलरेडी एलिमेंट डिस्कवर्ड बट उसका ऊपर रिसर्च करने के लिए और बाकी रिसर्च करके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज उसका नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर बताएंगे. नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंस ये है, एग्जाम्पल बताते हैं. क्लासिक इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट का प्रॉपर्टीज याद रखना इम्पॉसिबल है, तो फिर क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल 1 to 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स है, सब 1 to 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को एक जगह पे बिठा के एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक एक स्टूडेंट्स को एक एक लेवल के हिसाब से एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इसलिए हम लोग स्कूल में क्या किया था, क्लासरूम वाइज सेपरेट किया. मीन्स ऑल आर स्टूडेंट्स बट एवरी स्टूडेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड. मीन्स फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड सेपरेट किया. सेपरेट करने के बाद मीन्स 1 to 10 मेंबर्स को क्लासिफिकेशन किया. These group all are first standard, these group all are 10th standard, these group all are 9th standard. Means all standard having same properties. Means उसका total books similar रहेगा, एक ही टीचर आके एक सब्जेक्ट को सब स्टूडेंट्स को सिमिलरली पढ़ा के जाएंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन से यही बेनिफिट है, अंडरस्टैंडिंग इजी रहेगा एंड प्रॉपर्टीज केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करना इजी रहेगा. तो यहाँ पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट किया, नेचुरली फाउंडेड एलिमेंट्स एंड सिंथेटिकल एलिमेंट्स. नेचुरल का प्रॉपर्टीज, सिंथेटिक का प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया. नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल. तो यहाँ पे पीरियडिक टेबल कैसे डेवलप होगा. टुडे वी आर यूजिंग मॉडर्न पीरियडिक टेबल. तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल तक पीरियडिक टेबल कैसे डेवलपमेंट होगा. ये जो पीरियडिक टेबल है 1-2 दिन में डेवलप नहीं होगा, इसको नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने नंबर ऑफ चेंजेस करके
आज जो पीरियडिक टेबल है वो हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल बताते हैं, तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल के हिसाब से हम लोग उसको लर्न करना। ओके, नाउ फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल तो ऑलरेडी डेवलप हुआ, बट वो डेवलप करने के लिए नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने रिसर्च करके फाइनल पीरियडिक टेबल को प्रिपेयर किया है। हियर फर्स्ट वन, द जर्मन केमिस्ट जॉन डवर्नियर in early 1800 was the first to consider the idea of trends among properties of elements. So this is very very important first development of periodic table. Actually classification का थॉट कब आया? 1800 में आया। एक्चुअली एलिमेंट्स इतना होता है, ये एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कंपलसरी करना है, तो ये थॉट 1800 में जॉन डवर्नियर साइंटिस्ट को आया। डवर्नियर साइंटिस्ट फर्स्ट एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। Was the first to consider the idea of trends among properties of elements. In 1829, he arranged many of the elements into triads based on their physical and chemical properties. In 1829, first thought 1800 में, after 1829 means 29 years के बाद, he make a group of elements that is known as triad बना दिया based on its chemical and physical properties. Chemical and physical properties. Based on chemical physical properties, in 1829, Tavernier first classified the elements triads. Triads. What is triad? Group of element. How many in group? How many elements are there? Only 3 elements are there. That is known as triad. Means group of 3 elements. Group of 3 elements. Group of 3 elements is known as triad. Tri means 3, add means group. So group of 3 elements is known as triad. First डवर्नियर साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया तो 1829 में, तो किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ट्रायड्स बना दिया। ट्रायड मीन्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है, इसलिए इसको ट्रायड बता दिया। क्लियर? एंड फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम were grouped together as being soft and reactive metals. Soft and reactive metals. Dवर्नियर also observed that when these elements were arranged according to their atomic weights, the atomic mass weight of middle element was roughly the average of the atomic weight of the first and third element. Clear? तो डायवर्नियर साइंटिस्ट ने ट्रायड को प्रिपेयर किया। ट्रायड में क्या होते हैं? तीनों का केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज 100% सेम नहीं होगा, नियरली सिमिलर रहेगा। एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम metals. Here lithium, sodium, potassium. These 3 elements are metals and soft and reactive metals. Property physical property में soft metals है and chemical property reactive metals. These 3 shows similar properties. That's why these 3 group of elements are known as one triad. And another one thing, when these 3 elements atomic mass will be taken in order wise. For example, lithium atomic mass having atomic number 3, then 6. Here example is there. Atomic mass is lithium 7,
lithium, sodium, and potassium. Atomic mass of lithium is 7, sodium is 23, but wait, afterwards we'll see. And potassium is atomic mass is 40, 40 or 90 means 39 होता है, right? तो lithium 7 and potassium 39. तो ये फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास लेंगे तो मिडिल एलिमेंट का इक्वल होगा, मीन्स इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू दिस सोडियम एलिमेंट. हियर 39 प्लस 7 that is equals to 6 divided by 2 एवरेज लेना इन दोनों को, तो 2 1 जा 2 2 3 means 20, means first and last element का atomic mass average is equals to middle element atomic mass. That's why these three elements show similar properties according to its physical and chemical properties. This group is known as triad. डाबर ने triad बताया था इसको. Clear? This relationship was known as the law of triads, but this was found in few elements and so it was rejected by considering it is as coincidence. तो ये एलिमेंट्स, ये जो ट्रायड का प्रॉपर्टीज जो है, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज ओनली वेरी फ्यू एलिमेंट्स को ही एप्लीकेबल होगा. फ्यू एलिमेंट्स, जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होते रहेगा तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट किया. बट दिस classification is very important because the first third of classification of periodic table it, in 1800 given by Davarney scientist. Davarney triad बना दिया. ट्रायड में थ्री एलिमेंट्स होगा, थ्री एलिमेंट का केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, एंड मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होता है वो फर्स्ट एंड लास्ट थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास होगा. Here and some other examples are given here: calcium, strontium, barium, and chlorine, bromine, iodine. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये दोनों का एटॉमिक मास एवरेज इज इक्वल्स टू ब्रोमीन का है. मतलब आप आपको फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होगा तो थर्ड एलिमेंट का रफली एटॉमिक मास हम लोग फाइंड आउट कर सकते. दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय Davarney scientist. This is known as Davarney triad. And next one, next classification. तो ये कुछ एलिमेंट्स को ही एप्लीकेबल हुआ, मिनिमम फ्यू एलिमेंट्स को ही, इसलिए रिजेक्ट किया. नेक्स्ट, इन 1862 फ्रेंच जियोलॉजिस्ट ये डी चांकोटियस published first probable periodic table. He arranged known elements in cylindrical form in terms of increasing order of their atomic weight. This is also important. ये Chancotius, ये Chancotius in 1862. 1862 में चांकोटियस साइंटिस्ट एलिमेंट्स को सिलिंड्रिकल फॉर्म में अरेंज किया. सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल फॉर्म में अरेंज किया. सिलिंड्रिकल फॉर्म मीन्स ये फॉर्म. एक्चुअली सिलिंड्रिकल वर्ड अभी तक नहीं आया, ओनली डाबर ने ट्रायड बना दिया, ट्रायड के बारे में डिस्कशन किया. नेक्स्ट 1862 ये भी चांकोटियस साइंटिस्ट बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट. Atomic weight. Based on atomic weight, he forms a cylindrical form of elements. Means atomic mass को base करके elements का cylindrical form को invite किया based on their atomic mass. Here, cylindric form in terms of increasing order of their atomic weight. Increasing order of their atomic weight. जैसे cylindrical form में up to down आएगी तो atomic mass क्या होता है, increase होगा. He was first to found out that the properties of an element repeat every seventh element. He was able to predict stoichiometry of some metal oxides using this chart. This work has not attracted attention of anyone. तो यहाँ पे ये डिस्कशन किया. एक्चुअली
ये साइंटिस्ट ये चांग को साइंटिस्ट आल्सो found the properties of elements and classified the elements based on atomic weight, but atomic weight increasing order of cylindrical form. cylindrical form में एटम एलिमेंट्स को अरेंज किया और इसका अरेंजमेंट जो है एटॉमिक वेट से एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स अप टू डाउन एटॉमिक मास इंक्रीज होगा और ये बता दिया फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेवंथ एलिमेंट के साथ मैच होगा ये इंफॉर्मेशन दी बट दिस इज आल्सो नॉट accepted and it is not applicable for maximum elements. And next scientist, the English chemist John Daubernear, sorry, John Newlands presented here. John Daubernear, the English chemist John Newlands presented a research paper in 1863 based on their physical properties. Next scientist called Newlands. It is also important. Newland scientist. Newland scientist का classification कब है? In 18 presented a research paper in 1863. 1863 में classification बता दिया according to Newland's classification first elements properties. So properties based on here properties based on its physical properties. Physical properties. Right. The first Newland scientist 1863 based on physical properties he classified elements total number of elements are 53 elements 53 elements को 11 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया 11 ग्रुप्स total 11 ग्रुप्स में क्लासिफाई based on their physical properties Newlands classified total 53 elements into 11 groups afterwards he published total Newlands published his version in periodic table and presented law of octaves. Octave law of octaves बताइए. Law of octaves. Law of octave means the total Newland scientist ने फिजिकल प्रॉपर्टीज को बेस करके 53 एलिमेंट्स को 11 ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया और लॉ ऑफ ऑक्टेव एक रूल को बताया. लॉ ऑफ ऑक्टेव मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी एथ एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर होगी मीन्स एलिमेंट्स को 1 2 3 4 5 ऑर्डर वाइज अरेंज करने के बाद फर्स्ट एलिमेंट रिपीट इट प्रॉपर्टीज एट द पेस ऑफ एथ एलिमेंट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी एथ एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर है फिर एथ एलिमेंट का प्रॉपर्टी अनदर एथ एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगा फॉर एग्जांपल हियर means every first element repeats its property at the pace of eighth element. That is known as law of octave. Octave means here he linked this law to the octaves of music. That is sa re ga ma pa da ni sa. Total 8 है तो octaves में लिखना लेटर्स होगा 8 रहेगा सा रे गा ma pa da ni sa. 1 2 3 4 5 6 7 8 this sa letter after repeat seventh element के बाद मीन्स एथ एलिमेंट में सा सा फिर ये कंटिन्यू करेंगे तो सिमिलरली ऐसे रहेगा दिस रूल इज नोन एज ऑक्टेव रूल्स ऑक्टेव ऑक्टा मीन्स 8 राइट तो सिमिलरली an example टोटल 53 एलिमेंट्स को 11 ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया एग्जाम्पल्स आर फर्स्ट वन हियर तो यहाँ पे न्यूलैंड्स रूल में
नोबल गैस एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर नहीं हुआ, तो नोबल गैस एलिमेंट्स को कंसिडर नहीं करना। हियर फर्स्ट वन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मतलब नियॉन यहाँ पे नहीं रहेगा, सोडियम, जैसे रिपीट होती रहेगा। तो रिपीट होगा तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एलिमेंट नेम 1 2 3 4 5 6 7 8। The properties of lithium and sodium are similar. That's why these two are comes in a similar group, lithium and sodium. Here another example, after sodium you write continue, lithium, chlorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, then potassium. तो argon noble gas element है, noble gas element को consider नहीं करना। Then 8 element properties repeat हुआ, then 1, this one is 1 2 3 4 5 6 7 8. That means sodium and potassium having similar properties. That's why here lithium, sodium, potassium will come in similar group. Lithium, sodium, potassium, and similarly beryllium, magnesium, calcium. Numbering यहाँ से beryllium से 1 2 3 4 5 6 7 8. So beryllium, magnesium, boron, aluminium, copper, carbon, silicon, nitrogen, phosphorus, carbon, sorry, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन सिलिकॉन के साथ रहेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, देन सोडियम, पोटेशियम। ऐसा first element, every first element repeats its property at the place of eighth element. That is known as octave rule. This octave rule is proposed by Newland scientist. He classified the elements based on physical properties. He classified total 53 elements in 11 groups. That's why, but this rule also rejected because this law is applicable only for only few elements. That's why this is also rejected. After Newlands and Luther Mayer and Mendeleev scientists will classified the periodic table modified by this based on this new Newlands classification and Burnett triad, then individually classified Newland scientist and Mendeleev scientist and Luther Mayer scientist. But Luther Mayer का तो पब्लिश नहीं हुआ, तो लूथर मेयर का लेट पब्लिश हुआ एंड मेंडलीव का फर्स्ट पब्लिश हुआ, इसलिए टोटल पीरियडिक टेबल क्लासिफिकेशन क्रेडिट गोes to the Mendeleev scientist only. Okay, now we are going to see this. Okay, next, Dmitry Mendeleev and Luther Mayer published their periodic table independently in 1869. 1869 में लूथर मेयर मेंडलीव साइंटिस्ट ने independently published their periodic table in 1869 and 1870 respectively. They both constructed their table in a similar manner by arranging the elements in row or column in order of atomic weight and started with a new row or column when the characteristics of elements began to repeat. The credit for development of periodic law that we know today goes to the Russian chemist Dmitry Mendeleev and the German chemist Luther Mayer. But Mendeleev was to publish the periodic table. It can be stated as follows. So similarly, same 1869, 1870 में लूथर मेयर एंड मेंडलीव साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली अपना पीरियडिक टेबल को प्रिपेयर किया बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक वेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
किसके बेस पे पीरियडिक टेबल को क्लासिफिकेशन किया? बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट पे क्लासिफिकेशन किया है और इसमें डिफरेंट ग्रुप्स कॉलम बना दिया। तो कॉलम किस बेस पे? बेस्ड ऑन इट्स एटॉमिक वेट एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट इन दोनों का पीरियडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन मेथड है सिमिलर है, बट मेंडलीफ साइंटिस्ट ने फर्स्ट पब्लिश किया है, इसलिए कंप्लीट क्रेडिट मेंडलीफ को है, लूथर मेयर को नहीं है। लेकिन दोनों का मेंडलीफ लूथर मेयर का क्लासिफिकेशन सिमिलर है, बट जो दोनों में से जो पब्लिश किया है उनको ही क्रेडिट दिया है। तो मेंडलीफ को क्रेडिट दिया अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ एंड द पीरियडिक तो पीरियडिक लॉ इज पीरियडिक लॉ मतलब मेंडलीफ साइंटिस्ट ने जो पीरियडिक टेबल बनाया बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट है, तो एटॉमिक वेट की सबसे क्लासिफिकेशन है। तो पीरियडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। तो यहाँ पे देखो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और पीरियडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक वेट, मतलब पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स किस पे डिपेंड होते हैं? देयर एटॉमिक वेट्स। तो यहाँ पे लूथर में मेंडलीफ साइंटिस्ट ने एटॉमिक वेट को प्रियोरिटी देके एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन किया। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ग्रुप में एज वेल एज पीरियड में, पीरियड ग्रुप दोनों साइंटिस्ट ने बना दिया। तो टोटल पीरियडिक प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड होता है? एटॉमिक वेट पे डिपेंड होता है। तो दिस इज नोन एज पीरियडिक लॉ। So Mendeleev's periodic law is the properties of the elements are periodic functions of their atomic weights. Mendeleev was more courageous than Mayer. He assumed that if a measured atomic weight of an element is placed in the wrong place in the periodic table, the atomic weight must be wrong. तो एक्चुअली क्या होता है? बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, बट यहाँ पे क्या होता है? मेंडलीव साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन करने के टाइम पे एटॉमिक वेट की सबसे क्लासिफिकेशन दिया, बट कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट मैच नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे ये मेंडलीव साइंटिस्ट ने इसको भी कंसिडर किया, इसका प्रॉपर्टीज को कंसिडर किया। प्रॉपर्टीज अगर सिमिलर है, प्रॉपर्टीज सिमिलर है, एटॉमिक मास सिमिलर नहीं है, तो भी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा तो वो एलिमेंट्स को उसमें इंसर्ट किया है। तो इसमें लिमिटेशंस भी है, मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल लिमिटेशंस एंड यूजेस हैं, बहुत यूजेस हैं मेंडलीव का, विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट साइंटिस्ट डाबर्नी ट्रायड, नेक्स्ट वन A.B. Chan-Curtius, नेक्स्ट वन न्यूलैंड्स ऑप्टिक, नेक्स्ट मेंडलीव लूथर मेयर, दोनों साथ में। तो मेंडलीव लूथर मेयर से पीरियडिक टेबल का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। तो मेंडलीव लूथर मेयर एटॉमिक वेट को कंसीडर करके कॉलम्स रोज मीन्स ग्रुप एंड पीरियड्स बना के क्लासिफिकेशन किया। तो विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास पीरियडिक टेबल ऑफ मेंडलीव साइंटिस्ट। मेंडलीव ने पीरियडिक टेबल को बना के उसमें से प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सप्लेन किया, तो नेक्स्ट क्लास में